तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर वॉचर यानी कि होता क्या है। तो फायर वॉचर, जिसे हम फायर वॉच भी कहते हैं, यानी कि जिसका काम होता है फायर को वॉच करना। अब जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो फायर वॉचर यानी कि एक ऐसा वर्कर होता है जो बाकायदा ट्रेन होता है, जिसे असाइन किया जाता है ऐसे एरिया में जहां पर हॉट वर्क का काम होता हो, और वहां पर उस हॉट वर्क को उसको एविडेंस करना होता है, उसको देखना होता है कि वहां पर कोई एक्सीडेंटल फायर हो तो नहीं रही है। तो ये देखने का जो काम है ये फायर वॉचर का होता है। चलिए अब हम इसे और एक डेफिनेशन से समझते हैं। तो फायर वॉच एक ऐसा पर्सन होता है जो प्रोवाइड करता है एरियाज के सर्वेलेंस को, जहां पर भी हॉट वर्क का काम होता हो, जैसे कि वेल्डिंग का काम हो या फिर कटिंग का काम हो, जो टॉर्चेस के जरिए किया जाता हो। तो ऐसे जो हॉट वर्क का जो एरिया होता है उसको सर्वेलेंस करने का जो काम है वो फायर वॉच का होता है। फायर वॉच जो वर्कर है वो वेल्डिंग टीम का पार्ट भी हो सकता है, और उसे ये मेक श्योर करना होता है कि जो भी वेल्डिंग ऑपरेशन हो रहे हो या फिर कटिंग ऑपरेशन हो रहे हो, तो उससे जो भी सुलगती हुई जो आग है वो वहां पर क्रिएट ना हो, वो उसे मेक श्योर करना होता है। अब मेन जॉब जो है वो फायर वॉचर का वो ये होता है कि उसे जो है इन केस एनी इमरजेंसी में जो है अलार्म को साउंड करना होता है, यानी कि अलार्म को रेज करना होता है, ताकि जो भी फायर फाइटर्स है उसे वहां पर लाया जा सके। फायर वॉचर जो है वो फायर को कंट्रोल करने के लिए अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन ये इसका प्राइमरी रोल नहीं होता है कि फ्लेम के साथ जो है उसको फाइट करना हो। लेकिन सिंपली उसे ये देखना होता है कि जो भी प्रोफेशनल्स है उन लोगों को वो अलर्ट कर सके, ताकि वो जो प्रोफेशनल पर्सन्स है वो वहां पर आकर वो जो आग है उसको टेक केयर कर सके। और अगर स्मॉल टाइप की फायर हो जो फायर एक्सटिंग्विशर से अगर बुझा जा सकती हो, तो वो अगर बुझाने में अगर सक्षम है, ट्रेन है, तो वो उस आग को बुझा भी सकता है। जो भी फायर वॉचर है या फिर फायर वॉच है उसकी जो पोजीशंस है, तो उस पोजीशंस के अलावा वो दूसरा कोई भी काम जो है या फिर टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि फायर वॉचर की क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी हॉट वर्क वहां पर चल रहा है, जहां पर जो भी हजार्डस कंडीशंस है, तो वहां पर उसको वॉच करने का जो है वो प्राइमरी उसका काम होता है, और वो हॉट वर्क को वहां पर स्टॉप भी कर सकता है इन केस अगर पोटेंशियल फायर हजार्ड वहां पर डेवलप होती है तो। फिर उसके बाद है कि वहां पर फायर एक्सटिंग्विशिंग जो भी इक्विपमेंट्स है, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर हो गया या फिर फायर ब्लैंकेट हो गया, तो वो वहां पर उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, और वो जो फायर वॉचर है वो वेल ट्रेन होना चाहिए, ताकि उसको इसका जो कैसे इस्तेमाल करना है वो उसको आना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि फायर वॉचर जो है वो फैमिलियर होना चाहिए फैसिलिटीज से, और जो भी अगर इन केस अगर वहां पर फायर होता है तो उस केस में अलार्म को कैसे रेज करना है, उसकी क्या प्रोसीजर है वो भी उसको पता होना चाहिए, ताकि जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है उसको वो नोटिफाई कर सके। फिर उसके बाद है कि सेफ्टी परमिट में जो भी कंडीशंस दिए गए हैं या फिर जो भी रिक्वायरमेंट्स है जो वहां पर मेंशन किए गए हैं उन सबको मेंटेन करने का भी रिलेटेड टू फायर वो भी फायर वॉचर का काम होता है। फिर उसके बाद है कि जो भी इंटायर वर्क एरिया है जहां पर भी हॉट वर्क का काम चल रहा है, तो उसको इंस्पेक्ट करने का जो काम है वो फायर वॉचर का होता है, और वहां पर उसको ये देखना होता है कि कोई पोटेंशियल जो फ्लैमेबल वेपर्स हो या फिर लिक्विड्स हो वो कहीं वहां पर रिलीज तो नहीं हो रहे हैं, वो वहां पर उसको देखना है। तो वो उसको हर एक जो शिफ्ट होती है उसके पहले भी देखना है, उस शिफ्ट के दौरान भी देखना है, और उस शिफ्ट के खत्म हो जाने के बाद भी देखना है। यानी कि आप कह सकते हो कि काम शुरू होने से पहले, काम के दौरान और काम के बाद भी जो है उसको वहां पर इंस्पेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी फायर प्रूफ्स शील्ड हो या फिर ब्लैंकेट हो वो वहां पर प्लेस में होने चाहिए या फिर वहां पर रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी के दौरान उसका इस्तेमाल किया जा सके। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब तक हॉट वर्क का काम चल रहा है, यानी कि जो जॉब है वहां पर चल रहा है, तब तक जो है फायर वॉचर को उस जॉब साइट को छोड़ना नहीं है। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जॉब खत्म हो जाने के बाद वहां पर उसको उस जॉब पर 30 मिनट्स जो है वहां पर कांस्टेंट जो है वहां पर रहना है और वॉच करना है, और उस 30 मिनट्स में उसमें उसको ये देखना होता है कि कहीं पर आग लगी तो नहीं है, या फिर ऐसी वहां पर कोई हिडन जो है आग तो नहीं लगी है जो छोटी आग को बड़ी आग कर सके। तो इसको वॉच करने के लिए जॉब कंप्लीट हो जाने के बाद भी जो है 30 मिनट्स तक फायर वॉचर को वहां पर कांस्टेंट जो है वहां पर अटेंडेंट बनकर वहां पर रहना होता है। पहले जानते हैं कि होल वॉचर यानी कि होता क्या है। होल वॉचर, जिसे हम कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट भी कहते हैं या फिर उसे स्टैंड बाय मैन भी कहा जाता है,
लेकिन बस इनके जो नाम है वो अलग है। यानी कि किसी कंपनी में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर होल वॉचर का जॉब आपको दिया जाता है, या फिर कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट का जॉब दिया जाता है, या फिर स्टैंड बाय मैन का भी जॉब दिया जाता है। बस आपको ये समझना है कि तीनों जो है वो एक ही है, इनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन जो आता है वो सेम ही होता है, इनका जो रोल है वो सेम ही होता है। यानी कि यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सभी एक ही है। तो मेन ड्यूटी होती है होल वॉचर की कि उसे कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो भी इंट्रेंस जाते हैं तो उनको मॉनिटर करना होता है। इसके अलावा जो भी फिजिकल कंडीशंस होती है कन्फाइंड स्पेस की और कन्फाइंड स्पेस के सराउंडिंग एरिया की, उसे भी उसको मॉनिटर करना होता है। तो ये इसकी मेन ड्यूटी होती है। होल वॉच जो होता है वो कन्फाइंड स्पेस के जो काम होते हैं उसके एसोसिएटेड होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्टोरेज टैंक के अंदर अगर उसके अंदर जो भी अगर आपको काम करना हो, या फिर वेसल के अंदर अगर काम करना हो, तो उसके लिए जो है आपको कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट यानी कि होल वॉच की ज़रूरत होती है। होल वॉचर को कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो भी वर्कर्स काम करने के लिए जाते हैं तो उनके साथ कम्युनिकेशन जो है वो मेंटेन करते रहना होता है। इनकेस अगर कन्फाइंड स्पेस में अगर कोई अगर इमरजेंसी हो जाती है, या फिर कन्फाइंड स्पेस के बाहर अगर कोई इमरजेंसी अगर हो जाती है, तो उस वक्त होल वॉचर को जो है रेस्क्यू टीम को अलर्ट करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर वेदर कंडीशंस में कोई चेंजेस आते हैं और उस वेदर कंडीशंस के कारण अगर कोई अगर हजार्ड क्रिएट होता है, तो उस वक्त कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उन सबको असिस्ट करने का काम जो है वो होल वॉचर का होता है। और होल वॉचर को साथ में उनको ये बताना होता है कि बाहर की कंडीशन ऐसी है तो आपको जो है कन्फाइंड स्पेस को तुरंत में जो है वो छोड़ना है। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि प्राइमरी जो ड्यूटी होती है होल वॉचर की वो ये होती है कि इन केस अगर कोई अगर इमरजेंसी अगर हो जाती है तो उस वक्त उसको जो है अलार्म को रेज करना होता है, और उस कंडीशंस में होल वॉचर को खुद होकर कन्फाइंड स्पेस में इंटर नहीं करना है उन पर्सन्स को रेस्क्यू करने के लिए। इसके अलावा उसको अलार्म को रेज करना है ताकि जो भी रेस्क्यू प्रोफेशनल्स है वो वहां पर आकर उस मैटर को अटेंड कर सके। और एक बात है कि होल वॉचर की जो पोजीशंस है उसके बगैर उसको दूसरा जो काम है वो वहां पर परफॉर्म नहीं करना है। चलिए अब जानते हैं होल वॉचर की जिम्मेदारी के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी अटेंडेंट हो या फिर होल वॉचर हो उसको कन्फाइंड स्पेस के एंट्री के दौरान जो भी हजार्ड वो फेस कर सकते हैं उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। यानी कि जो भी हजार्ड्स वो फेस कर सकते हैं उसके साइंस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, या फिर कोई अगर गैस एक्सपोज अगर हो जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं वो भी उसको पता होना चाहिए। यानी कि ओवरऑल कन्फाइंड स्पेस जो अटेंडेंट होता है या फिर होल वॉचर होता है उसको वहां पर चौकस होना होता है, या फिर उसको जागरूक होना होता है कि उस कन्फाइंड स्पेस में कौन से हजार्ड जो है वो हो सकते हैं, जैसे कि टॉक्सिक फ्यूम्स हो, कंबस्टेबल गैसेस हो, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अटेंडेंट जो है वो अवेयर होना चाहिए कि जो भी हजार्ड्स एक्सपोज होते हैं इंट्रेंस को तो उसके पॉसिबल बिहेवियरल इफेक्ट्स क्या है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अटेंडेंट ने कंटिन्यूअसली जो भी पर्सन्स कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं यानी कि जो भी इंट्रेंस है वो एक्यूरेट काउंट करते रहना है, और उसका जो रिकॉर्ड है वो उसने कंटिन्यूअसली मेंटेन करते रहना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट ने या फिर होल वॉचर ने कन्फाइंड स्पेस के बाहर जो है वो रहना है जब तक कन्फाइंड स्पेस के अंदर ऑपरेशन चलते रहता है। लेकिन अगर उसको जाना हो तो उसको वहां पर तब तक रहना है जब तक दूसरा अटेंडेंट जो ऑथराइज पर्सन है वो वहां पर नहीं आ जाता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अटेंडेंट ने जो भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो भी इंट्रेंट है उनके साथ में कम्युनिकेशन जो है वो मेंटेन करते रहना है, ताकि जो भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर इंट्रेंट है उनका क्या स्टेटस वहां पर चल रहा है वो उसको पता हो सके। साथ ही में वो उनको अलर्ट कर सके कि कन्फाइंड स्पेस को इवैक्यूएट करने की कब जरूरत है। इसके अलावा जब भी जरूरत हो तो वर्क एरिया में एयर क्वालिटी कैसी है वो अगर चेक करना हो तो उसके लिए पोर्टेबल मॉनिटर का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अटेंडेंट ने जो है वो एक्टिविटीज को मॉनिटर करते रहना होता है, वो भी इनसाइड और आउटसाइड कन्फाइंड स्पेस के, ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो भी इंटर्न वहां पर काम कर रहे हैं तो वो जो कंडीशन है वो उनके लिए सेफ है काम करने के लिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जैसे ये डिटरमाइन होता है कि जो भी इंटर्न कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं तो उनको वहां पर हेल्प की ज़रूरत है ताकि उनको कन्फाइंड स्पेस के बाहर जो है वो एस्केप किया जा सके। तो उसके लिए अटेंडेंट ने जो है जो भी रेस्क्यू टीम हो या फिर जो भी अदर इमरजेंसी सर्विसेज है उनको वहां पर बुलाना है।
फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अटेंडर ने जो है जो भी अनऑथराइज पर्सन्स है उन सबको वार्न करना है कि उनको जो है कन्फाइंड स्पेस से दूर रहना है। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अटेंडेंट ने जो है ऐसा कोई भी जो काम है वो नहीं करना है कि जिसकी वजह से उसका जो प्राइमरी ड्यूटी है वो वहां पर इंटरफेयर ना हो। जैसा कि उसका जो प्राइमरी ड्यूटी है वो है कि कन्फाइंड स्पेस में जो भी पर्सन्स काम कर रहे हैं उनको मॉनिटर करना है और उनको प्रोटेक्ट करना है।